साजिद रशीदी जी, जी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाते मौलाना साद? देखिए अंजना जी, आप माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त और बड़ी अच्छी पत्रकार हैं। ये बात कहकर के मौलाना साद कहाँ हैं, गायब हैं, छुपे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप हमारी इंटेलिजेंस को कमजोर बताना चाहते हैं पूरी दुनिया की नजरों में। हमारी इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है। हमारी इंटेलिजेंस जो है जानती है कहाँ है मौलाना साद साहब। क्राइम ब्रांच को पता है मौलाना साद साहब कहाँ है, अमित शाह को पता है मौलाना साद साहब कहाँ है, एनएसए को पता है मौलाना साद साहब कहाँ है। तो ये कहना टीवी पर के साहब पता ही नहीं मौलाना साद कहाँ है, तो ये कहीं ना कहीं आप सरकार को चुनौती दे रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज को चुनौती दे रहे हैं। कोरोना ये टेस्ट बहुत वाला गलत सवाल बात सुनाई है। दिया नहीं सुनाई दिया था? बिल्कुल सुनाई दिया, मैंने सवाल का ही जवाब दिया है आपके। अच्छा, है कहाँ? बाग बगीचे में बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? मास्क नहीं लगाया है, बाहर दिख रहे हैं इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, मैं अपने बगीचे में बैठा हूँ, घर पर सहारनपुर में। अच्छा, बगीचे में? हाँ, ये मेरे घर का बगीचा है। आप संपर्क में है क्या मौलाना साद से? आप ये पूछिए कि मौलाना साद किसके संपर्क में नहीं है। अच्छा, आप संपर्क में मौलाना हैं? साद ने एक आज इतना अच्छा बयान दिया है। हाँ। मौलाना साद ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए जितने मुसलमान, जितने जमाती कोरोना वायरस से ठीक होकर आए हैं, उनको चाहिए कि वो प्लाज्मा थेरेपी के लिए दूसरों के लिए खून दें, ब्लड दें। ये इतना अच्छा बयान उनका आया है। आप इसको दिखाना 304 नहीं का जो चाहते। मुकदमा दर्ज हुआ है साजिद रशीदी, वो सरकार जानेगी, इंटेलिजेंस एजेंसी जानेगी, पुलिस जानेगी। हाँ। हम और आप थोड़े फैसला करने वाले हैं नहीं कि फैसला वो नहीं उनके करेंगे, खिलाफ क्या लेकिन कार्रवाई आप उनकी होगी, बड़ी वो प्रशंसा जेल कर रहे हैं, जाएंगे, बहुत नहीं बड़े फैन जाएंगे, नजर आ रहे हैं। उनको जेल में होना आप चाहिए। बहुत बड़े फैन नजर आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि 304 का नहीं, मुकदमा बिल्कुल दर्ज फैन हो हूँ गया, मैं, आपको आपका तो वो भी भी फैन हूँ, गलत उनका लग भी रहा होगा फैन हूँ, फिर। आपका भी फैन हूँ मैं, आपका भी फैन हूँ। नहीं, बहुत बड़ी आपको पत्रकार हैं मुझे आप, आप बहुत जैसे सुलझी फैन की पत्रकार जरूरत हैं। नहीं है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और आप चर्चा सुनिए, मौलाना सुनिए। साद पर हो रही है। हाँ, अगर आप जी। मुझ पर चर्चा करने के लिए आए हैं तो आप जा सकते हैं, अगर आपको सवाल का जवाब देना है तो आप जवाब दीजिए। ये जलेबी बनाने के लिए यहाँ पे मत बैठिए। बाग अच्छा, बगीचे मुझे में भ्रमण बताइए। के लिए अगर आपको लग रहा है आप निकल गए हैं तो ये गलत है। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। आपका भी फैन क्या हूँ, उसका बताइए? भी फैन हूँ। चर्चा मुझ पर नहीं, मौलाना साद पर हो रही है। अच्छा साजिद बताइए, रशीदी, दोबारा सवाल कर का दीजिए जवाब एक और, दीजिए, मैं उसका जवाब दे बेवजह की दूंगा। बात मत कीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हाँ। कोरोना टेस्ट के रिजल्ट्स नहीं आते हैं, पुलिस को भी तो अपनी जान की सोचनी पड़ेगी। कोरोना टेस्ट के लिए उनसे लगातार कहा जा रहा है, वो कहते हैं क्वारंटीन में है, फिर उनके बेटे कहते हैं नहीं नहीं उनको तो कोई कोरोना नहीं है, नेगेटिव आई है रिजल्ट। अब फिर उनको जब बोला गया है तो कह रहे ठीक है एम्स से अब मैं सरकारी अस्पताल से करा रहा हूं, अब उसकी रिपोर्ट कुछ दिन में आ जाएगी, जो इंटरव्यू उन्होंने आज दिया है। तो 24 घंटे 48 घंटे में तो कोई भी रिपोर्ट आ जाती है। 28 मार्च से पुलिस उनकी तलाश में है, रिपोर्ट सामने रखेंगे तब तो पुलिस पकड़ेगी। निजामुद्दीन मरकज में जिन जमातियों को निकालने के लिए पुलिस पहुंची थी, वहां से कई पुलिस वाले क्वारंटाइन करके रह रहे हैं, उनमें से कई के भी टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। आपको पता है किस तरह का खतरा होता है ऐसे लोगों को रेस्क्यू करने में? कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाते मौलाना साहब, ये मेरा सवाल है। मैं जवाब दे दूं आपको। जिन लोगों ने मौलाना साद साहब को क्वारंटाइन किया है वो शायद इसी देश के डॉक्टर्स हैं, शायद वो हमारे ही हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने क्वारंटाइन किया है। क्वारंटाइन आदमी खुद से नहीं होता, डॉक्टर्स की टीम जाती है बाकायदा। उन्होंने उनका ब्लड सैंपल भी लिया होगा, क्योंकि मरकज का मामला जितना मीडिया में आ रहा है ब्लड सैंपल से तो नहीं ऐसा होता हो ही है नहीं सकता कि उनका सैंपल ना लिया गया साजिद हो। रशीदी जी। देखिए ये सवाल मैं कहती हूँ ना, आप लोग इतनी कम जानकारी रखते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। ब्लड टेस्ट नहीं होता है, स्वॉब टेस्ट होता है सर। कोरोना के लिए स्वॉब टेस्ट लिया जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने एक जानकारी दी है, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। आपको जानकारी देती रहूंगी, ये 1 घंटे आपको अनेकों जानकारी दूंगी, बशर्ते कि आप उसको समझें और बात की तह तक पहुंचे। मेरे सवाल का जवाब देने की आप स्थिति में ही नहीं है और इसीलिए आप बाग बगीचे के घूमने की बात करते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, जो मैं फिर से आपसे पूछ रही हूँ, देश के हॉस्पिटल में हुआ होगा, अरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो अभी 1 सप्ताह पहले तक इजाजत ही नहीं थी। दिल्ली में एका दुका कुछ ही ऐसे प्राइवेट एजेंसीज हैं जो हॉस्पिटल्स हैं जो कि अभी टेस्ट कर रही हैं, जिसमें लाल पातलाब एक है। कहां से उन्होंने रिपोर्ट कराई? वो रिपोर्ट रख दे देश के सामने, वो रिपोर्ट रख दे क्राइम ब्रांच के सामने, वो रिपोर्ट भी नहीं दिखाते। अब उन्होंने आज इंटरव्यू में कहा है कि मैंने अभी टेस्ट दिया है, रिपोर्ट आई नहीं है, रिपोर्ट आएगी। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रही हूँ? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब उन्होंने कहा है कि टेस्ट हो गया है, रिपोर्ट आई नहीं, आएगी, तो जब आएगी वो दिखा भी देंगे। जब आपने इंटरव्यू सुन लिया है तो इसका तो जवाब उन्होंने खुद ही दे दिया।
कि रिपोर्ट आएगी, दिखा देंगे। अतीकुर रहमान साहब, और ये सुनिए, लुका छिपी का दिखाने नहीं के लिए अगर इनकी खेल रहा एजेंसीज मोहम्मद है, साद उनके तो क्या रास्ते कर रहा में है इस वक्त अतीकुर रहमान जी? जी बहुत बड़ी गलती हो रही है और उस गलती का सुधार जरूरी है। यहाँ पर शोएब जमाई साहब से मैं इतनी इल्तिजा करूंगा कि गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती क्यों की जा रही है। अगर एक तरफ हम सरकार से सवाल उठा रहे हैं तो मौलाना साद साहब को भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो सरकार का साथ क्यों दे रहे हैं। आप शोएब साहब जानते हैं कि ये हरकत की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान के गली कूचे में मुसलमान जो टोपी और दाढ़ी लगाकर जा रहा है उसके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी आपको शोएब साहब लेनी पड़ेगी। अगर आप अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं मौलाना रशीदी, तो उतने ही जिम्मेदार मौलाना साद हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं अंजना जी के मौलाना साद सरेंडर अगर कर देंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या उनको बेल का प्रोविजन नहीं मिल सकता है? क्या वो एंटीसिपेटरी बेल मांग नहीं सकते किसी कोर्ट से जाकर? तो ये दोनों की गलती हम मान रहे हैं अंजना जी कि कोई एक साजिश रची जा रही है जिसके तहत जो हमारी सोसाइटी को नुकसान हो रहा है उसका इन दोनों को, सरकार को भी और मौलाना साद को भी अंदाजा नहीं है। क्या इतने ये बचकाना तो है नहीं जो इनको अंदाजा नहीं है, लेकिन अपने मजे में इतना मस्त है कि ये लोगों को तकलीफ देना चाहते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी से सामने आकर ना सरेंडर कर रहे हैं और ना सरकार इनको अरेस्ट कर पा रही है।